नाजरीन, जिन लोगों का उज़व कमज़ोर है उसमें तनासल में सख्ती कम आती है, ढीलापन रहता है, उसमें अकड़ जो है ये ऐसे कर देगी जिस तरह इंसान के अंदर लोया चला गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में हकीम फजल रहमान प्राचा हाजिर हूँ दिल्ली दवाखाना रेलवे रोड बलवाल के प्लेटफार्म की तरफ से। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आपने बड़े बड़े नुस्खे इस्तेमाल किए होंगे, बड़े बड़े हुक्मा के, आपको शफा भी हुई होगी यकीनी तौर पे, और कोई मायूस भी होते हैं। तो ये नाज़रीन बहुत ही शानदार नुस्खा है। अगर इस नुस्खे के साथ अगर आप एक वजीफ़ा भी साथ पढ़े, जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, इसके हैरत अंगेज़ नताइज आपको जो हासिल होंगे, आप हैरान हो जाएंगे। नाजरीन, जिन लोगों का उज़व कमज़ोर है उसमें तनासल में सख्ती कम आती है, ढीलापन रहता है, उसमें अकड़ जो है ये ऐसे कर देगी जिस तरह इंसान के अंदर लोया चला गया है। आप ये समझे कि मेरे अंदर लोहे जितनी ताकत आ गई। ये तला है, ये तला कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मगर बात वो ही आ जाती है बनाने का तरीका सही तरह अगर किसी को बनाना आ जाए तो उसके रिज़ल्ट जो है आप हैरत अंगेज़ देते। आपने लेने हैं खरातीन, ये किसी अच्छे से पंसार से ले ले। अब उस पे देखना ये है कि वो ज़्यादा पुराने ना, अगर उनका बिल्कुल रंग काला स्याह हो गया है, ख़राब हो गया है, उसके ऊपर बिल्कुल जाला ला गया है, तो वो समझे बेकार है। अगर आपको मुफ्त में भी मिले वो आप ना लें। आप अच्छे से ले। खरातीन ब्राउन कलर के होते हैं फ्रेश, मगर ये खुश्क होते हैं, बिल्कुल साफ़ हो, मार्केट से मिल जाते हैं। इनके पेट के अंदर जो आराशी होती है वो साफ़ होती है, मट्टी नहीं होती, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये आपने ले लेने 50 ग्राम खरातीन। आप भी ऐसे करना, आपने अंडे लेने 12 अंडे लेके उसको उबाल लें। उबालने के बाद आपने उसकी जो जर्दी है वो अलग कर दे, और सफ़ेदी जो है वो खा लें। वो उस जर्दी को आप किसी फ्राई पैन में डालें, हल्की आंच पे उसको पकने दें। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि उसमें से हल्का सा आयल उसमें हल्का हल्का आयल निकलना शुरू हो गया। आप तकरीबन उसको बिल्कुल जला दें। जब वो बिल्कुल जल के स्याह स्याही माइल हो जाए अंडे की जो जर्दी, तो उसमें आयल दरमियान में या साइडों के इकट्ठा हो जाएगा। आप उसको निकाल लें किसी बर्तन में महफूज खा के। अब आपने क्या करना है, आपने लेने वो खरातीन, उसको बारीक बारीक आपने कुतर लेना है। कुतर के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, वो आप किसी बर्तन में डाल के महफूज कर लें। अब आपने लेना है अकरकरा। अकरकरा लेना है आपने तकरीबन 50 ग्राम। उसको आप हल्का हल्का कूटें, और उसमें आपने डालना है लौंग। उसमें डालने हैं लौंग। लौंग भी आप 50 ग्राम दे दें, और उसमें जायफल का एक दाना वो कूट के डाल दें। एक पाव जैतून का तेल हो, उसमें ये सारी चीज़ें आप जला दें। जला के जब वो बिल्कुल स्याही माइल हो जाएगा, तो आप उसमें वो अंडे का जो है ना, आपने अलहदा रखा हुआ था आई, वो आपने उस पर डालेंगे। वो डालना कब है, जब आप उसको जला के चूल्हा बंद कर देंगे, और उसकी जो है उसमें से धुआं निकल रहा है गरम गरम, जब वो धुआं निकलना आस्था हो जाएगा, तो उसमें वो आपने वो फाइल जो है ना अंडे की जर्दी का, वो उसमें डाल लें, और उसके ऊपर को बर्तन दे के पूरी रात उसको पड़ा रहने दें। सुबह के वक्त आप उसको छान लें। जो मुतासा चीज़ें हैं वो आप सारी निकाल के फेंक दें, और जो आयल होगा ना, उस आयल को आपने इस्तेमाल करना है। आपने आयल जो इस्तेमाल करना है ना, उसका तरीक़ाकार ये, आपने 3 से 4 कतरे उज़्व ख़ास के ऊपर लगाने हैं और साइडों पे लगाने हैं। आप आगे वाला जो हिस्सा है उस पे आपने नहीं लगाना।
कैप के ऊपर, और नीचे जो होता है उस पर भी नहीं लगाना, क्योंकि जो नीचे वाली लाइन होती है उसमें से मादा मनविया खारिज होता है। आप लगाएंगे तो आपको सुत अंजाल हो सकता है। अगर ये आप चंद दिन इस्तेमाल करें और साथ आप ये वजीफ़ा जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, अगर आप ये भी साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल व करम से जो बंदा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, नामर्द भी है, उसमें भी जान आ जाए इंशाअल्लाह ताला। यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे रखे। इलाज करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो साथ अपनी खुराक जो है वो अच्छी कर रखे, गोश्त का इस्तेमाल करे, फ्रूट का इस्तेमाल करे, तो आप इंशाअल्लाह चंद दिनों में बेहतर हो गए। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं उस वजीफ़े की तरफ। आपने दिन में सिर्फ एक दफ़ा किसी भी नमाज के बाद, फजर की नमाज हो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के साथ आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें। उसके बाद आपने 100 दफ़ा पढ़ना है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आप पढ़ लें 5 दफ़ा, 7 दफ़ा या 11 दफ़ा, और उसके बाद अपने लिए दुआ कीजिए, सब मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, मेरी लिए दुआ। तो ये नाज़रीन आपने वजीफ़ा भी करना है और ये साथ आपके आयल भी इस्तेमाल करना है। अगर आप आयल, ये तला जिसको कहते हैं, अगर आप ये तला नहीं बना सकते तो आप मुझे आर्डर कीजिए। अल्लाह के फज़ल व करम से पाकिस्तान की आप किसी भी कोने में बैठे थे तो ये आपको उस दहलीज़ पे तेल आपको मिल जाएगा। ये आपकी दहलीज़ तक ये तेल पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला आपको शफ़ा अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। हकीम फजल रहमान प्राचा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।